रस्ते च एक गोश्त वाले फट्टे ते खलो के मुर्गी वाले क्या तुहाडे कोल कोई पेंसिल मिल सकती? उन्होंने कहा हाँ मिल सकती। मैं क्या कोई पैड है तो भी दे दो जरा। उन्होंने मेहरबानी उन्हें अपनी पेंसिल से पैड मैंने दे दिता। उत्थे मैं थोड़ा जिहा नोट कर लिया ताकि मैनूं भुल ना जाए, क्योंकि खुदा दा पाक रूह चाहता है कि जिहड़ियां गल्लां साडे नाल करदा है असीं उन्हां गल्लां नूं महफूज रखीए, क्योंकि वो साडी जिंदगी दे वास्ते ने, साडी तरक्की लई ने। और खुदा दे रूह ने मेरे नाल कलाम किया कि अज सानू अपने अंदर ये सोचना चाहिए है, महसूस करना चाहिए, पूछना चाहिए अपने आप को कि जो असी मसीही हाँ, नवे सिरे तो पैदा होने हाँ, तो की असी मसीह वास्ते जीना भी सीखने, यसु मसीह लिए जिंदा रहना सीखने, क्योंकि इंसान की सारी कोशिश, सारी भज दौड़ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के उत्ते लगी है कि वो किसी तरीके अपनी जात, अपनी शख्सियत और अपनी जिंदगी नूं बेहतर बना सके, सैल कर सके, अपनी मुश्किलात को छुड़ सके और बड़ी खुशबाश जिंदगी गुजार सके। और इस दुनिया के उत्ते बड़ी तसल्ली, बड़ा इत्मीनान, बड़ी खुशी, बड़ी ऐशो इशरत नूं पा के तो इस दुनिया में जिंदगी गुजारी। लेकिन खुदा ने अपने पाक रूह के वसीले के नाल मेरे अंदर सवाल पैदा किया कि असी जिहड़े नवे सिरे तो पैदा हुए हैं, असी कभी महसूस करते हैं कि असी अपने लिए जिंदा रहने हैं? लेकिन यीशु मसीह ने इस वास्ते रूप धारिया, इंसान बनया, खुदा के बराबर होने कब्जे रखने की चीज़ ना समझिया, अपने आप को खाली कर दिता, खादम की सूरत इख्तियार की, आसमान को छड्या, अपना सारा जाहो जलाल छड्ड के साडी मानद एक कमजोर आम इंसान बन के साडे दरम्यान आया, ताकि साडी जिहड़ी गलत फहमियां ने उन्हां नूं दूर कर सके, सानू जिंदगी जीण दा वल सिखाए और साडी समझ नूं इंप्रूव करे, साडियां सोचां, साडे ख्यालात नूं आसमान के नजरियात के मुताबिक बना सके, ताकि असी आइंदा तो अपने लिए नहीं बल्कि अपने खुदावंद लिए जिंदगी बसर करिए। आमीन आमीन। असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों करंथियों का दूसरा खत उसका 5वां बाब उसकी 15वीं आयत को असी खुदा दे मुकद्दस कलाम में पढ़ांगे। करंथियों का दूसरा खत उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत को असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम चो पढ़ांगे। चूंकि असी वैसे भी सीजन के लिहाज नाल भी असी रोज़ियां दे विचों लंघण रहे हैं, जिन्हां दे विच काफ़ी ज़्यादा यसू मसीह की मसलूबियत ते उहदी कुर्बानी के बारे से गौरव किया जाता है। हालांकि साल के 365 दिन ही यसू मसीह की मखसूस ने और उसकी मसलूबियत को महसूस करके उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारन लई साडा पूरा साल, साडी एक एक सांस के लिए वो कर्जदार है। खुदा के कलाम च लिखिया है, और वो यानी यसू मसीह, और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी उठा। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत होई। मेरे अजीजों, असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों पढ़िया है कि यसु मसीह इस वास्ते मरिया, उन्हें इस वास्ते जान दी ताकि
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜੀ ਉਠਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ और जिंदा भी साढ़े वास्ते होया, ताकि असी अपनी जिहड़ी जिंदगी है वो अपने लिए ना गुजारिए, क्योंकि इसे ग्रंथियों के खत लिखा है कि तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से और अपने बदनों से क्या करो, खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। तो मुराद ये जिवें दाऊद कहंदा ना, तेरे हथियार होणगे ये पेशन गोइयां ने सारियां। और असी पिछले दिनां च सीख चुके हां कि ये सारियां पेशन गोइयां नबूवतां साडे बारे च होइयां, साडे वास्ते होइयां। तेरे हथियार होणगे खुदावंद दी वफादारी। और अगर असी यसाया दी किताब नूं पढ़ीए, मेरे नाल पढ़ो जरा यसाया दी किताब ओदा दूसरा बाब दूसरी आयत तो पढ़ना शुरू करेंगे। यसाया की किताब ओदा दूसरा बाब ओदी दूसरी आयत तो 5वीं आयत तक असी पढ़ांगे। आखिरी दिनों में यूं होगा, खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़े, यानी यकूब के खुदा के घर में, और वो अपनी राहें हमको बताएगा। और हम खुदावंद के पहाड़ पर चढ़े, यानी यकूब के खुदा के घर में दाखिल हो। किस लिए? वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सिय्योन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा। और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा और वो अपनी तलवारों को तोड़कर भाले और अपने भालों को हंसवे बना डालेंगे और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। ऐ यकूब के घराने, आओ हम खुदावंद की रोशनी में चलें। यीशु मसीह ने क्या, मैं दुनिया का नूर होकर आया हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का। और फिर इफ्सियों ने खत लिखा है कि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में। और इत्थे असीं पढ़िया है अज दे इस वक्त दे बारे च जिहड़ा साडी जिंदगियां दे विच कि आखिरी दिनां च इंज होएगा कि खुदावंद दे घर दा पहाड़ जिहड़ा है पहाड़ां दी चोटियां दे उत्ते कायम कीता जाएगा, यानी खुदा नूं इस दुनिया दे उत्ते बड़ी इज्जत हासिल होएगी। इस तो ज्यादा इज्जत की मिल सकती है कि वो इंसान जिहड़ा फितरी तौर पे खुदा दे कलाम दे खिलाफ, खुदा दी बुजुर्गी दे खिलाफ, ओदी शरीयत दे खिलाफ, ओदी पाकीज़गी दे खिलाफ गुनाह करदा है, गुनाह नूं पसंद करदा है, गुनाह दी लज़्ज़त दे विच मसरूर रहिंदा है और किसी सूरत भी उन्हें छड्डना नहीं चाहता। वो इंसान अपने गुनाह को छड्ड दे और गुनाह ना सिर्फ छड्ड दे बल्कि गुनाह तो नफरत हो जाए और नफरत इस वजह तो हो जाए कि उसका गुनाह उसके खुदा को नाराज करता है। ये सारियां चीज़ां जिस तरह यीशु मसीह के खून के नाल साडी जिंदगियां दे अंदर पैदा हुईयां और जिवें जिवें उनका ग्राफ साडी जिंदगियां दे अंदर बुलंद हुंदा है, जिस तरह साडे अंदर गुनाह के खिलाफ नफरत पैदा हुंदी है और उस नफरत की वजह यह होए कि इस गुनाह के बायस मेरा अजीज मेरे नाल नाराज हुंदा है, मेरा महबूब मेरे को नाराज हुंदा है, मेरा खुदा मेरे नाल नाराज हुंदा है इस गुनाह के बायस। वो गुनाह जिहड़ा इंसान की फितरत के अंदर शामिल हो गया
खून के अंदर रगां च दौड़ता है, उन्होंने पुट के बाद सुटना बड़ा मुश्किल है, बड़ा नामुमकिन काम है। लेकिन पेशन कोई है कि खुदावंद के घर का पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी। आज पूरी दुनिया दी कौमां उन्हां दे विचों यीशु मसीह ने अपने खून दे नाल लोकां नूं खरीद लिया है ताकि वो खुदा दी उम्मत बनन। पूरी दुनिया दी कौमां चों खुदा ने लोकां नूं अपने जलाल वास्ते चुनिया। असीं भी गैर कौमां दे विचों आए हां और लिखा है बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी और हम खुदावंद के पहाड़ पर चढ़े। और ये तो मुराद लिख देता है कि यकूब के खुदा के घर में दाखिल हो, यानी उसकी हजूरी में जाएं। और यीशु मसीह ने खुदा की हजूरी किथे की? जहां तुम 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हो, मैं वहां पर तुम्हारे बीच में हूं। यीशु मसीह ने दसिया जिस तरह ज़बूर च गाने याद यहोवा दी सब करनगे, कंडे सारी दुनिया दे सिर्फ हैकल च खुदा दी परस्तश नहीं होएगी, सिर्फ बनी इस्राइल कौम ही खुदा दी परस्तश विच नहीं रहेगी, बल्कि पूरे यूनिवर्सल सर्कल दे विच खुदा दी हमद होएगी, उनकी सिताइश होगी और खुदा फजल बख्शेगा। बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी और खुदा के यकूब के घर, खुदा के घर में दाखिल हो और उसी खुदा के घर चलिए और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर यीशु मसीह को आ गए। यीशु मसीह को निकोदेमुस आया, यीशु मसीह ने बड़ा प्यार किया, यीशु मसीह ने बड़ी इज्जत दी। उन्हें क्या खुदावंद ऐ रब्बी हम जानते हैं तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझे तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। बड़ी तारीफ सी। यीशु मसीह ने क्या नहीं, जिनी देर तक तू नवे सिरे तो पैदा ना होए तो आसमान की बादशाही नहीं देख सकता। और पेशन कोई सी कि वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। ज़बूर की किताब से असी पढ़िया है तेरे हथियार होंगे खुदावंद की वफादारी। और यदि चौथी आयत लिखा है वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा और वो अपनी तलवारों को क्या करेंगे? फाले किनू आंदे ने? मेरा ख्याल है जिहड़ियां भौलियां हुंदियां ने ना पैली गोडण वालियां, शायद तुहाडे इधर घट हुंदियां ने, साडे इलाके कपास ज्यादा बीजते हैं क्योंकि वो पौधे उच्चे होंगे ने, बह के गोडी नहीं की जा सकती, तो वो फसल उच्ची होंगी है तो वो वास्ते एक छोटी जी कही होंगी है जी, वो काफी लंबा दस्ता होता है तो बंदे खलो के गोडी करते हैं, यानी वो बह के नहीं कर सकते, उन्होंने भौली आते हैं पंजाबी च। मेरा ख्याल है ये जी फाले ने ना ये भौलियां क्या है तो बनाएंगे कादे नाल? तलवारां कद लई रखियां होंदियां ने बंदे ने, लड़ाई रखी होंदी है। यानी जेड़े हथियार इस दुनिया के उत्ते फनाह करन लई, कत्लो गारत करन लई, एक दूसरे नु मार के एक दूसरे दे उत्ते चढ़ाई करन लई, एक दूसरे नु अपने तो नीचा विखाण लई अपना जोर, अपनी कुवत, अपनी कुदरत, अपनी ताकत इस्तेमाल करके दूसरे नु जेर करन लई जेड़े हथियार बनाए सन, उन्हां दी जरूरत नहीं पई, क्योंकि यीशु मसीह आके दसेगा तुसां की करना है। मैं तुझसे कहता हूं कि जब तक तुम नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक तुम पानी और रूह से पैदा ना हो, यीशु मसीह ने दसिया। और यदि तशरीह खुदा दे बंदे पौलुस ने अपने खता में की थी। मेरे नाल पढ़ो जरा रोमियो दा खत, ओदा 6वां बाब, तीसरी आयत को पढ़ांगे। मिल गया सारा? रोमियो का खत ओदा 6वां बाब ओदी तीसरी आयत को पढ़ना शुरू करांगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ क्या हो गए? एक खास लफ्ज है दफन हुए। दफन हुए तो की मुराद है? मर गए। मरते गए, लेकिन मरण तो बाद अगला काम कफन दफन का भी हो गया। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी
बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से क्या हुआ? हम उसके साथ हैं, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। कैसी जिंदगी में चले? नई जिंदगी में। और क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पविस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से उसके साथ पविस्ता होंगे। बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पविस्ता होंगे। चुनाचा हम जानते हैं, हमें यीशु मसीह से पता चला, जो उसने सिखाया वो अपनी राहें हमको बताएगा। उम्मतें कहेंगी और हम याकूब के खुदा के घर में चले, वो हमें अपनी राहें बताएगा। वो बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, वो उनको तालीम देगा कि तुम पुरानी इंसानियत को छोड़ दो। हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ किस लिए मसलूक की गई? इसलिए मसलूक की गई कि गुनाह का बदन, जो बदन दूसरों पर चढ़ाई करता था, इंतकाम लेता था, मारता फाड़ता था, फना करता था, हसद करता था, नफरत करता था, किसी से मोहब्बत करने के काबिल नहीं था, पाकीज़गी के लायक नहीं था, खुदा के पास जाने के लायक नहीं था। हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत यीशु मसीह के साथ इसलिए मसलूक की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। फिर असी ना कह सकिए मैं नहीं सा करना चाहता, शैतान ने मेरे को करवाया। मनु नहीं पता मैं किस तरह गाला करी है, मनु नहीं पता मेरा हाथ किंज उठ गया है, क्योंकि गलतियों के खाते लिखा है। इस हवाले में पढ़ के उत्थे जावांगे। उत्थे लिखा है कि जेड़े मसीह जी ने ना, उन्हें अपने बदनां नूं ओदियां रगबतां समेत मसीह दे नाल मसलूक कर दिता है। और इत्थे लिखा है क्यों गुनाह की गुलामी में ना रहे? क्योंकि जो हुआ कौन बरी हुआ? जो मर गया। आओ हम याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, वो अपनी राहें हमें बताएगा और वो बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, वो उनको झिड़केगा। मैंने कैसा पैदा किया तुमको, मैंने तुम्हें अपनी फितरत दी। और खुदा ने बारे से लिखा है खुदा मोहब्बत है, तो मोहब्बत की कर दी। मोहब्बत अपनी नहीं बल्कि दूसरों की बेहतरी चाहती है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, नाजेबा काम नहीं करती। और ये खूबियां खुदा दिया ने। वो हमें झिड़केगा, वो उम्मतों को डांटेगा, वो पूछेगा मैंने तुमको कैसा बनाया। वाज दी किताब दे विच सुलेमान कहंदा लो मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने तो इंसान को रास्त बनाया, उन्हें तो दे अंदर कोई बुराई पैदा नहीं की, उन्हें ते ओदे अंदर कोई बिगड़ी कोई जड़ नहीं पैदा की। खुदा ने तो क्या हो हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानक बनाए। और फिर पतरस ने खाच लिखा है कि यीशु मसीह आया और ये सारा कुछ इसलिए होया ताकि तुसी इस दुनिया की खराबी तो छुट जाओ ते ज़ाते इलाही च शरीक हो जाओ, वापस उस मोहब्बत का पार्ट बन जाओ, उस मोहब्बत का अज़ा बन जाओ, उस मोहब्बत के बदन का हिस्सा बन जाओ। और इत्थे लिखा है जो हुआ वो गुनाह से हुआ। इहदे नाल असीं गलतियों का हवाला पढ़ांगे। गलतियों का खात ओहदा 5वां बाब ओहदी 22वीं आयत विच जिहड़ा असीं ज़बानी भी जिक्र कीता है। अगर कोई नोट करना चाहता है तो इहनूं नोट कर सकता है। 24वीं आयत सॉरी गलतियों का खात ओहदा 5वां बाब ओहदी 24वीं आयत। मिल गया सारे? खुदा ने मुकद्दस कलाम से लिखा है और जो मसीह यीशु के हैं जिन्होंने उसे कबूल कर लिया है, जिन्होंने गलतियों 5वां बाब और 24वीं आयत। और जो मसीह यीशु के हैं, कैसे होते हैं मसीह यीशु के? जो इंसान नवे सिरे तो पैदा होता है इंजी होता है ना, मसीह इंजी होती है ना।
यूहन्ना दी इंजील के पहले बाब से लिखा है ना, जिन्होंने उसे कबूल किया उनको उसके सिले में क्या मिला? खुदा के फरजंद होने का। और जेड़ा बंदा नवे सिरे तो पैदा होता है, बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा के घराने दा हो गया। उसने देखा च लिखा अब तो परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने। और यीशु मसीह दा भरा बन जाता है। और एक लिखा है जो मसीह यीशु के हैं, यानी जिन्होंने यीशु मसीह की सुनी, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, जिन्होंने उसकी खुशखबरी को मान लिया, जो उसकी बात मानकर नए सिरे से पैदा हुए, जिन्होंने यीशु मसीह की तालीम को पहन लिया, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियों के साथ क्या किया है? उन्होंने जिस्म को जरा मौजूद है, जिस्म जरा रूह के खिलाफ काज कर रहा है, उन्होंने जिस्म को जिस्म की रगबतों समेत जिस्म के काम इतने खुदा दे बंदे पौलुस ने बड़ी वजाहत के नाल दसे ने कि जिस्म रूह के खिलाफ काज करता है। चूंकि खुदा रूह है और असी मसीह च इसलिए शामिल होए हां कि साडी जिंदगियां तो खुदा दे नाम नूं जलाल मिले, साडी जिंदगियां तो खुदा दी मर्जी पूरी होए। ते खुदा दी मर्जी तां ही पूरी हो सकती है कि असी जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। ते खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि जेड़े मसीह यीशु दे ने उन्हें अपने जिस्म नाल की सलूक कीता है? अपने जिस्म नूं ओदियां रगबतां समेत, जिस्मानी कम्मां समेत, उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है, यानी अपने आप को मसीह के नाल मसलूब कर दिता है। जिस तरह खुदा दा बंदा पौलुस गालबन फिलिपियों के पास कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। बल्कि ऐसे गलतियों का खाता पढ़ो दूसरा बाब, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ हवाला है। गलतियों के खाता दूसरा बाब 20 की आयत। चूंकि खुदा दा बंदा पौलुस खुदा दे भेद नूं पा गया है, उन्हें यीशु मसीह नूं कबूल कर लिया है, और जिस तरह यीशु मसीह चाहता है कि वो अपने लिए जिंदगी ना गुजारे, पौलुस ने इस मुकाशफे नूं हासिल भी कर लिया है और इसका इंप्लीमेंट भी उन्हें अपनी जिंदगी ते कर दिता है। उन्हें अपने आप पे लागू कर दिता है खुदा दा आइन। 20वें आयत लिखा है मैं मसीह के साथ हुण कहण कोई भी कह सकता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, लेकिन वो नजर किंज जाएगा, लोगों को किंज पता लगेगा कि यह मसलूब होया बंदा है। और वो कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से जिंदगी गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह इसलिए हुआ, उसके मरने का मकसद ही ये था, यीशु मसीह सबके वास्ते इसलिए मर गया ताकि जो जीते हैं, जो उसके वसीला से जिंदगी पाएं, जो उसके वसीला से जिंदा किए जाएं, वो अपने लिए ना जिए, वो अपनी जिंदगियों को अपने खुदावंद के लिए जिए। उनकी जिंदगियों का मकसद अपने खुदावंद की मर्जी को पूरा करना हो। और यीशु मसीह की सब तो बड़ी मिसाल है। उत्थे याकूब के कुएं ते बैठ गए, जो शागिर्द आए, शागिर्द गए सन रोटी लैन, ते यीशु मसीह याकूब के कुएं ते बैठा सी। जो सामरी औरत आई, यीशु मसीह ने उन्हां सारियां गल्लां कीतियां, और चली गई, जाके उन्हें ढंडोरा पिटिया। शहर के विचों लोग निकल के यीशु मसीह को आउण लग पे। इन्नी देर से रसूल आए तो उन्होंने जो वेख्या कि काफी रश है ते टाइम भी खाने का है, उन्होंने यीशु मसीह को क्या खुदावंद कुछ खा लिया। तो यीशु मसीह ने कहा मेरे को मेरा खाना है वे। तो आपस से कहने लग पे कोई उधर कोई चीज लैके आया, यानी कुछ खादा यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह ने गल्लां नूं जान के कहा कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करा, यही मेरा खाना है, मेरी खुराक ही है। मेरा असल च खाना यह है कि जिन्हें मैं घलिया ते जेड़े काम लिए घलिया मैं वो काम करा तो उसकी मर्जी के मुआफिक करा। असल च ये मेरा खाना है। ते खुदा ने पाक ने पूछा कि तुसी भी इंज करदे हो, तुहाडा भी खाना इंदा है कि तुसी रोटी नालों ज्यादा, यानी खाने नालों बहुत ही तरजीह तुसी खुदा की मर्जी को पूरा करने च देंदे हो, यानी तो आप खांदिया भी इंज लगदा होवे।
कि मैं खुदावंद लई खाण दिया, या तुसीं जदों रोटी ना खा सकते हो खुदा दे हुक्म नूं पूरा करदिआं, खुदा दी मर्जी दे ताबे रह के खुदा दी मनशा ओदी खाश नूं पूरा करन च तुसीं इस कदर मसरूफ ते मगन हो कि तुहानूं अपना खाना भी ना याद होए, तो फिर वो यीशु मसीह वर्गा खाना होएगा मेरे कोल ते तुहाडे कोल। और जिहड़ा असीं रोमियो दे खादा हवाला पढ़िया, करंथियों दे खादा पहला जिहड़ा हवाला पढ़िया, ताकि जो जीते हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि उसके वास्ते जिए जो उनके लिए हुआ और जी उठा। और खुदा दा बंदा जिहड़ा पौलुस है उन्हें इस सारे मसले दे उत्ते, इस सारे इशू दे उत्ते बहुत ज्यादा डिस्कस की है, बहुत ज्यादा कलाम किया है, और वो सारिया गल्लां च अपनी जिंदगी का नमूना देता है। वो किसी का हवाला नहीं देता, वो किसी की मिसाल नहीं पेश करता, बल्कि वो अपनी जिंदगी, अपनी खाश, अपनी पुरानी जिंदगी जिहड़ी उन्होंने मसीह नूं हासिल करने तो पहलों बड़ी ठाट बाट सी, बड़ा मुकाम हासिल सी, फरीसी होने की वजह तो, यहूदी होने की वजह तो, बिन्यामीन के कबीले का होने की वजह तो, बहुत सारे मजहबी एजाजात उन्होंने हासिल सन। उन्होंने सारिया चीज़ों को कहना मैं कूड़ा समझना, तो कूड़ा समझने का एक मकसद है कि मैं किसी तरीके मसीह को हासिल करा, मसीह को हासिल करा तो मुराद है मैं किसी तरीके मसीह की खुशनुदी को पा सका, मैं मसीह को खुश कर सका, मेरी जिंदगी तो मसीह खुश होए। और ਉਹਦੇ वास्ते वो कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और फिर इथों तक खुदा ने ਉਹਦੇ शौक के बायस उन्हें फजल दिता कि वो कहता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। कि फिलिपियों के खत लिखे है, मेरे नाल पढ़ो जरा हवाला, फिलिपियों का खत खुदा पहला बाब बीसवीं आयत में पढ़ा गया। अस पंजाबी लोग ने मेरा बड़ा दिल चाहता है, मेरी बड़ी दिली खाश है, मेरे दिल से इस गल की बड़ी तांग है कि कभी जिंदगी से मैं मौका मिले, कभी मेरी जिंदगी से इंज हो जाए। और पौलुस की कहता है, चुनाचा मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है। उन्हें टोटल अपनी सारी जिंदगी की जड़ी सब तो बड़ी खाश है ये रखी है, उम्मीद रखी है खुदा को। चुनाचा मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूं, बल्कि मेरी कमाल दलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताज़ीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, खा मैं जिंदा रहूं खा मरूं, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। यानी पौलुस की मसीह के नाल मोहब्बत की शिद्दत है उसके अंदर, यानी इस हद तक मसीह की मोहब्बत के विचों अगे चला गया है कि उन्हें इस गल का कोई फर्क नहीं पैंदा कि मेरी जिंदगी च मैनूं की हासिल है, मैनूं की मिलिया मसीह को अपना के, मैं इस दुनिया से की खटिया है, मेरी कितनी इज्जत है, लोग कितना मेरे को डरते हैं, मेरे कितना कुछ मेरे इख्तियार च वे, की कुछ मेरे बैंकों च वे, मेरे पिछे जी फैमिली है उन्होंने मेरे बायस की सुख मिलता है, बल्कि वो टोटल जिंदगी का सारे का सारा सिर्फ इसे गल पे फोकस है, ओदियां सोचा ख्याल आरजू दिल की उम्मीद यानी खुदा को ओदी चाहत ही सिर्फ ये, तो खुदा को सिर्फ यही चाहता है। दाऊद पुराने ऐलानामे का बड़ा जबरदस्त सूरमा है जरा हर गल च कहता है किसी तरीके खुदा की हजूरी च रहो, किसी तरीके खुदा की हैकल च चला जावा। किड्डे मुबारक ने जिन्हें तेरे घर च रहिंदे ने, तेरी हमद उन्हां दे मूंह च रहिंदी है। लेकिन दाऊद पौलुस जिहड़ा है उन्हें
इस सारी कायनात के उत्ते, चाहे वह अपने मुल्क च वे, सफर च वे, परदेश च वे, वो कैद च वे, ते भावें वो बड़ी इतमान की जगह च बैठा, वो किसी इबादत च बैठा है या सफर करन दिया है या कैद खाने च उहदे पैर काट च ठुके ने, वो ये करन दिया है कि उहदे बदन तो यीशु मसीह की ताजीम हुई। दरोगे ने उहदे पैर काट च ठोक दिते, बड़ा तकलीफ दे अमल सी, पर उन्होंने उन्हें सामने नहीं रखा, क्योंकि उन्हें अपना मकसद बना लिया है कि मैं जिन्नी देर जीना वा, मेरे बदन तो खुदा दे नाम इज्जत मिलती रहे, यीशु मसीह की ताजीम होती रहे। तो उस बड़ी सख्त हालत च भी की करन दिया है, उत्थे हमद दे गीत गा रहे हैं, वो खुदा की तारीफ करन दिया है, वो खुदा दे नाम मुबारक कह दिया है, वो उत्थे दुआवां कोई नहीं करन दिया कि ऐ खुदा मेरे सतान वाले बड़े वध गए ने, तू इन्हां कोलों मैनूं छुड़ा, मेरे दुश्मन जिहड़े ने उन्हां दे दंद बब्बर दी मन त्रिखे ने, तू इन्हां तो मैनूं बचा। वो दुश्मनां दे दरमियान बैठा है, तकलीफ देने वालियां दे कोल बैठा है, उसदी जान बड़ी अजीयत च वे, लेकिन वो उत्थे कहण दिया है कि खुदा मुबारक, वो बड़ी सताइश दे लायक है, वो इस लायक है कि मेरी मौत तो भी उहदे नाम की तमजीद होए। और इत्थे वो कहता है, जिहड़ा असीं फिलिपियों दा हवाला पढ़ रहे हैं कि मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है, ये यही है दा मतलब ये हुंदा है कि इस तो इलावा कुछ भी नहीं, एक ही उम्मीद है। असीं अपनी चीज़ों को गिणीए, किहड़ियां चीज़ों की तवक्को लाइए खुदा को, तौबा नाल कितनी चीज़ों को जोड़िया है कि असीं तौबा कर लीए, पुरानी इंसानियत को छड्ड दिता है, खुदा दे ताबिया हो गए हैं, तो हुण की खुदा नूं करना चाहिए। खुदा नूं मेरी ताबियादारी वजह तो, मेरे रास्तबाज ठहराए जाने की वजह तो, खुदा नूं मेरे सौन का भी फिक्र होना चाहिए, खुदा नूं मेरे खान का फिक्र होना चाहिए, खुदा नूं मेरे पहनण का फिक्र होना चाहिए, खुदा नूं मेरे जिहड़े कल आउण वाले ने उन्हां दे बारे च फिक्र होना चाहिए है। यानी मैं चलदा जावां, मेरे अगों खुदा इन सारियां रुकावटां नूं हटांदा जाए। कितनियां उम्मीदां ने, असीं अपनियां गिननियां शुरू करिए तो शायद साडी गिनती मुक जाए कि असीं की उम्मीदां लाइयां ने। पौलुस ने कितनियां लाइयां ने, पौलुस दियां खुदा को कितनियां उम्मीदां ने, एक उम्मीद है। इत्थे लिखिया है, जदों ये कहा जाता ना कि यही उम्मीद है, असीं जदों सानूं पूछे की खाना ने, वो किन्ने सारे खाणियां दे नाम है, तो असीं आखदे मेरे लिए इन्ना तो ना करो, मुझे बस यही पसंद है, मुझे यही दे दो पाओ, मेरे लिए तो यही काफी। ਉਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ, बाकी भी नाल टेबल सजा लो, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ कि मैं यही पसंद है, मैं खाना पसंद करांगा। और पौलुस की कहता है कि मेरी उम्मीद की लिखा है, मेरी दिली आरजू और उम्मीद कितनी है, ये वाहिद नहीं, यानी थोड़ा सा खोल के सोचा कहते नजर आएगा कि वाकई वाहिद है, बिल्कुल एक के, मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है। और वो की है, मैं किसी बात में शर्मिंदा ना यीशु मसीह के सामने जाके मनु किसी तरीके अपन अखा ना चुरानियां पैन कि यीशु मसीह ने कहा इस तो ज्यादा कोई मोहब्बत किस तरह कर सकता है कि अपनी जान अपने दोस्तों नहीं दे दे। तो यीशु मसीह ने दे दी थी ना, तो यीशु मसीह ने जान दे के सबूत दिता कि इस दुनिया में सब तो ज्यादा मोहब्बत मैं करना वा तुहाडे नाल। यीशु मसीह ने सबूत दिता अपनी मोहब्बत का, ते पौलुस रसूल के जवाब से जवाब देना चाहता है, उस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ना देना चाहता है। तो आंदा है मैं चाहना वा कि मैं अपनी जिंदगी दे किसी अमल ते, किसी सोच ते, किसी खास दे उत्ते मनु शर्मिंदा ना होना पे यीशु मसीह के सामने। और किसी मौके नूं मेरे सामने ना लियाए कि यार इत्थे की सोचन दिया सी, इत्थे तू बिगड़ गया सा मेरे नाल, इत्थे ते तू इन्नी को गल तो मेरे नाल जिहड़ा ना नाराज हो गया सी, इत्थे ते तेरी इन्नी को तकलीफ रफानी सी हुई ते तू इन्ने नाल ही दौड़ गया सी, तेरे दिल के अंदर मेरे लिए बड़ा रांझा आया सी। वो कहता मेरी दिली आरज़ू और उम्मीद सिर्फ इतनी है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूं, बल्कि पाया जाऊं मसीह की फर्मा बरदारी करते हुए।
आंदा जो मेरी जिंदगी की फिल्म चलाई जाए ना सामने स्क्रीन पे कि पुलिस की वारी आ गई, चलाओ जी इसका डेटा खोलो, तो चलती जाए फिल्म, चलती जाए फिल्म, चलती जाए, तो किसी जगह के उत्ते मैनूं ये ना महसूस करना पएगी यार यह टोटा भी खराब हो गई। इत्थे इन्नी पिछले तो पिछले एतवार भाई काशफ ने इकरार किया। भाई काशफ ने कहा कि मैं अपना इकरार करना चाहना कि मैं डेली दुआ करना वा बाइबल पढ़ना, लेकिन इतफाक है कि मैं आज बाइबल नहीं पढ़ी। तो हालांकि किसी ने पूछा तो नहीं कि भाई काशिफ तू क्यों नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने उठ के क्या मैं इस गल ते शर्मसार। यानी एक वक्त होता है जो इंसान गुनाह तो छुटकारा पाना ही बड़ी बड़ी मुसीबत समझता है, लेकिन जो मसीह च आ जाता है, रूह कुदस का मसा होता है, यीशु मसीह के कहने के मुताबिक उन्हें कुवत मिलती है, फिर वो अपनी जिंदगी च भैन सोफिया कह रही सी कि मैं ब्याह ते गई सा ते मैं उत्थे अपने अंदर बड़ा गिल्टी फील करन रही सा काहदे लई कि मैनूं ब्याह ते नहीं सी होना चाहिए, मैनूं इस वेले इबादत दे विच बैठे होना चाहिए सी। एक कित्थों टुरी ये गल और किस नौबत तक पहुंच गई। औरतां लई इस तो ज्यादा कोई महंगी चीज नहीं कि उन्होंने कोल उन्होंने हार शिंगार सारे जेवरात बड़ियां खूबसूरत बनाने वाली चीज़ां वाफर मकदार च होण। औरतां छड़ के हुण ते बंदियां दी भी वो शिंगार वो बक्स बने जिहदे विच उन्हां अपनी हर शै रखी। ते कित्थे इंसान जिहड़ा कदी सोचदा भी नहीं कि मेरे अमाल दे नाल खुदा दी बेइज्जती हुंदी है, मेरे अमाल तो खुदा बेजार है, मेरी जिंदगी तो खुदा बेजार है, वो सोचता मैं सारा कुछ सही कर लिया। यीशु मसीह ने दसिया वो हमें अपनी राहें बताएगा, वो मुद्दों को डांटेगा, वो उन पर जाहिर करेगा कि तुम्हें इस तरह नहीं चलना, बल्कि अगर तुम खुदा में रहना चाहते हो तुम्हारे लिए जरूर है कि तुम बदन के एतबार से गुनाह के वास्ते मर जाओ। और जो समझाएगा तो फिर सब समझ आ जाएगी। वो कहेगा कि आप वो की करेंगे, उसकी तालीम के बायस की लोग करेंगे, अपनी तलवारों को तोड़कर भाले बनाएंगे। तलवारां जंग दे विच गर्दन उड़ाण लई चलदियां ने ते भाले पैड़ियां दे विच चलदियां ने। उन्हां औजारां दा इस्तेमाल ही फर्क है। किसान जिहड़ा गोडी करदा है, कई चलांदा है, हंसवे यानी दातरियां चलांदा है, फसल वढ़दा है, वो कोदे ते लिखदा है कि जदों ये मंडी जाएगी इनू कोई दीनदार खाएगा या इनू कोई मेरा दोस्त खाएगा या मेरे घर के लोग खरीद के खाएंगे, सारी दुनिया ली ना। तो अपने अपनिया तलवारां ते अपने भाले, भाला अपने दुश्मन को छेदन लई जंग च इस्तेमाल होता है। यीशु मसीह की फसल च भाला मारिया उन्होंने, और वो तालीम देगा, सिखाएगा, झिड़केगा, और जेड़े उन्होंने मनणगे वो की करनगे, वो अपने हथियारों को तोड़ के रीसाइकलिंग ये अंदर साड़ी जिंदगी की रीसाइकलिंग होती है जो असं नवे सिरे तो पैदा होने पुरानी इंसानियत को तोड़ के खुदा नवा बना देता। जिस तरह भैन शाजिया ने कहा कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, देखो पुरानी चीजें जाती रही और वो किस तरह दी नवियां हो गई। वो तलवार को तोड़ के कई बना लिया। तलवार लोगों ने गाटे ला ली सी, उसे बंदे दी उन्हें अपनी तलवार तोड़ के उन्होंने कई बना लिया। वो जाके फसल उगाता है, वो बीज बोंदा है, वो कलाम की खिदमत करता है, वो यीशु मसीह के खेत च काम करता है। ओदी तुंद जिहड़ी फितरत है, ओदी इंतकाम लैण वाली जिहड़ी सोच है, ओदे अंदर जिहड़ा गुस्सा ते कहर है, उन्होंने यीशु मसीह वास्ते फना कर देता है। उन्होंने तोड़ के उन्होंने मुफीद हथियार बना लेता है। वो खुदा की खेती च काम करता है, ओदी जिंदगी चों कौमां नूं गज़ा मिलदी है। उस गज़ा तो बदकार भी शेर हुंदे ने, खुदा दे कलाम नूं पांदे ने। मैं भैन एग्नस की मिसाल दी है। भैन एग्नस ने इत्थे कलाम सुनाया और वो कलाम असर करता है क्योंकि वो पाक रूह दे नाल है। जदों कोई ये कहता है कि मैनूं खुदा दे पाक रूह ने क्या है क्या गल कर, तो खुदा की मर्जी है कि तुसी दूसरे नूं दसो। और वो एहो ही सारियां जुबानां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਗੋਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਤਾਮੀਰੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ग़िज़ा ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਇਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਮਜੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਾੜ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ तो बड़ी तारीफ की गल है। इस तरह चिराग की मानद लोग नेक कामां नूं वेख के तुहाडे बाप की तमजीद करन, जिहड़ा तुहाडा बाप आसमान दे उत्ते वे ओहदी तमजीद करन, तुहाडे नेक कामां दे बायस, तुहाडे बदल जाण दे बायस। और यसाया तो असीं पढ़ के आए हैं, ऐ याकूब के घराने आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले। यानी जो कुछ उसने हमें सिखाया है, जिन बातों की उसने हमें समझ बख्शी है, जिन बातों का उसने हम पर भेद खोल दिया है, जो बातें हम समझते नहीं थे और जो उसने समझाई है, उन पर चले और उसमें शादमान है, उसमें खुशी करें। इस गल ते खुश होइए। अज कितनी खुशी मिल रही है जो तुहाडे कहण नाल कोई जिंदगी बदल जाती है। तुसीं किसी नूं कहंदे हो नहीं है बुरा, है बुरी गल है, ऐ जिंदगी का तरीका गलत है। यीशु मसीह तुहाडे लिए आया है, वो तो हमें ना सारिया चीज़ों को छुड़ाना चाहता है। फिर असीं समझने आ कि यीशु मसीह जो ये कह रहा सी कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, उसका मकसद समझ आता है कि जिन्नी देर तक पुरानी इंसानियत है वो तो सिर्फ अपना ही सोचती है, उन्होंने तो अपने भैन भरावां नाल, अपने खूनी रिश्तियां नाल कोई सरोकार नहीं। खूनी रिश्तियां की गुंजाइश उदों जो अपनी जान नूं सुख होए। मां जी सब तो वड्डी कुर्बानी का नमूना है, वो भी जो तकलीफ च होंदी है तो कहती है जाओ मेरी जान छड्डो, मैं आप मुसीबत च पई हाँ, मेरी जान में कोई सुख नहीं। उन्होंने बालों का हसना भी चंगा नहीं लगता। लेकिन खुदा कहता है कि मां अपने रहम के बच्चे के उत्ते रहम ना करे, हो सकता है मैं अपने लोगों को नहीं भुलदा। हुण खुदा की फितरत जी पुरानी इंसानियत है ਉਹਦੇ अंदर एक फितरत डिवेलप हो ही नहीं सकती। जी खुदा की ये फितरत है ना कि वह अपने लोगों को नहीं भुलता, रहम करना नहीं भुलता, और नेकां ते बदां दोवां दे उत्ते अपना सूरज चमकांदा है। खुदा की ये फितरत इंसान के अंदर ग्रो ही नहीं कर सकती, परवरिश नहीं पा सकती, तरक्की नहीं कर सकती जिन्नी देर तक वो पुरानी इंसानियत तो छुटकारा नहीं पाता। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सी कोई नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? उसका खतरा है कि वो मैं बर्बाद हो जाएगी, मशकें फट जाएंगी, मशकें नई मैं के जोर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, फजल की तालीम समा नहीं सकती। जिस वजह तो यीशु मसीह ने भेद दस्या कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ओदा खुदा दे नाल कोई रिलेशन नहीं बन सकता, खुदा दे नाल ओदा कोई ताल्लुक कायम नहीं हो सकता, वो खुदा नाल चल नहीं सकता। क्योंकि जो खुदा दे कोल आएगा, खुदा दी जिहड़ी फितरत है, खुदा दे ओदे मुताबिक ही बिहेव करेगा। अज किन्ने मसीही ने जिहड़े जबरदस्त दुआ गो ने लेकिन अपने अंदर इस गल का गिला रखते हैं क्योंकि खुदा ने ना मेरे दुश्मनों ने नहीं अज तक कभी पूछा, ये सूदगी नहीं मैं बख्शी। उन्हें इस तरह मेरे दिल में तसल्ली नहीं कभी दी कि जिन्होंने लोगों ने दीदा दनिस्ता मेरे खिलाफ ज्यादती की है ना, उन्होंने खुदा ने कभी अपने कहर की लाठी ना नहीं छुआ। ये खुदा की फितरत नहीं। जो रसूलों को रूह कुदस नहीं सी मिलिया, यीशु मसीह इस तरह ही सामरिया के एक शहर चो लंघन रहा सी, कलाम च लिखिया उन्होंने यीशु मसीह को बड़ा तंग किया, जरूरत तो ज्यादा उन्हें दिख किया। तो जो रसूल नाल सन उन्होंने कहा खुदावंद की तू चाहना असीं हुक्म दईए कि आसमान तो अग नाज़िल होए। क्योंकि उन्होंने सामने पुराने ऐतनामे के हवाले ने ना कि खुदा के लोगों को कौन छेड़ सकता है। जिहड़ा खुदा के लोगों को छेड़ता है वो खुदा की अख की पुतली नूं छेड़ता है। तो मेरे अजीजो साडा ते लेखा ही किते कोई नहीं। तो जिहड़ा उहदा अजीज ते इकलौता बेटा है
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਨਣ ਡਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਢੇਰੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲੂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਡਏ ਸਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਨਸਫ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਮਸਲੂਬ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਸਰ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਾਕਮ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੂਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਜ ਬੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਬੂਤ ਨਾ ਦੱਸ। ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਡਏ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਕਰਬ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਡਏ ਸਨ ਉਹ ਰੱਜ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸ ਕਰਬ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਡਲੇ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਈਦ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੀ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਜ਼ਾਰੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਤੇ ਤਹਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਝਗੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਢੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਬੁਗਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਸਦ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਆ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਕਸੀਫ ਨੂੰ ਤੇ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। इंसान अपने गुनाह तो डरता ही नहीं, लेकिन पौलुस किस हद तक मसीह की मुहब्बत से डुबया है। वो दुनिया के यीशु मसीह की मार खान रहा है, बल्कि इतों तक दावा है वो कहता मैं चाहना वहां कि अगर मसीह के मार खान से कोई कमी रह गई ना तो उन्होंने अपने जिसम से पूरी कर दी, यानी बाकी मार मैं खा लवां तुहाडे वास्ते। और वो मार खान रहा है, लोग उन्होंने बेइज्जत करते हैं कि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੂਸਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਸਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਸਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਲਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਅਜ਼ੀਮ ਰਸੂਲ ਪੌਲੁਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਾਟ 'ਚ ਠੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਪੌਲੁਸ ਕਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। मेरे वास्ते सारिया मुसीबत रह गई, मेरे वास्ते कोई ऐसा इलाका नहीं कि जिथे मैं जावां उत्थे लोग बड़ा वैलकम करन, उत्थे बड़ा आराम होए मेरी जान, उत्थे लोग बड़ी खुशी ना कलाम सुनन, बड़ी कलीसिया बढ़ जाए, हज़ारां दी तादाद च बपतिस्मे होण।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਬੇਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਦਾਵਾ करता है, रोमियो के खत लिखा है, कहता कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। तो ये कह के भला की करन दिया, वो दुनिया की हर मुसीबत को सामने खलो के चैलेंज करन दिया कि कर सकते हो तो आओ टकराओ मेरे नाल, आके मेरे नाल मुकाबला करके देखो। और उन्हें कीता है। तीमुथियुस नूं कहता तू मैनूं जान पछानी करदिआं लिखिआ है, तू जानना मैं किस तरह जान पछानी की है। अपने फरजंद नूं दावत देता है, कहता मेरे साथ मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह चेक नहीं कैश करा या इज्जत ना वसूल कर जी मसीह दे विच मिलनी। उन्होंने पता है जिसम दे विच कुछ भी नहीं मिलना, उन्होंने पता है जिसम इसे वास्ते ही है, मैं जिसम च इसे वास्ते जिंदा हाँ कि मेरे बदन तो यीशु मसीह की ताजीम होती रहे। और किस हद तक पहुंच गया है, वो आंदा है खास जिंदा रहा, वो आंदा मैं मरांगा भी ते मेरे मरे बदन तो भी यीशु मसीह की ताजीम होएगी। क्या बंदा यीशु मसीह की वफादारी से मर गया और इन्हें शिकवा नहीं किया। और एक ईमानदार नहीं, स्टीफनस नूं संसार कर रहे सन तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसा इस काम लिए इस्तेमाल कर रहा सन। उन्हें अपनी जिंदगी की आखिरी सांसा इस काम लिए इस्तेमाल की। उन्हें बड़ी कुवत कट्ठी करके घुटने हो गया, लोग उन्हें पत्थर मार रहे सन मारन लई। और उस बारिश के विच पत्थरों की बारिश से वो घुटने होकर कह रहा सी, है बाप ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। वो किदे नाल वफादार कि अपने बदन के नाल। यीशु मसीह ने चैलेंज दिया कि अगर तू मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुद ही का इनकार करे। फिर यीशु मसीह ने क्या, अगर कोई मेरे तो ज्यादा अपने भैन भरावां नूं प्यार करे, मां प्यो नूं करे, बीवी बच्चों नूं करे, हत्ता कि अगर कोई अपनी जान तक दे नाल दुश्मनी ना करे, वो मेरे लायक नहीं हो सकता। यशायाह च पढ़िया है कि वो अपनी राहें हमें बताएगा, वो उम्मतों को डांटेगा और उम्मतें बदल जाएंगी, वो अपनी नेचर बदल देंगी, वो अपनी उस बुरी रवश से बाज आएंगे, वो अपनी तलवारों को तोड़कर भालें और अपने भालों को तोड़कर हंसवे बनाएंगे। ओ इन्हां हथियारां नूं खुदा दे जलाल लई इस्तेमाल करने। उन्हां दा गुस्सा लोकां दा इंतकाम नहीं होएगा, लोकां दे गलत रवैया दा बदला नहीं होएगा। उन्हां दा गुस्सा यह होएगा कि मैं किस तरह इस सारिया जाना नूं अबलीस दे बंधना तो छुड़ा सकना, किस तरह लोकी अबलीस की कैद तो, गुनाह की कैद तो किंज आजाद होंगे। वो अपना सारा गुस्सा ये कढ़णगे, रोजे रखते हैं, दुआवां च ठहरे रहते हैं। पौलुस रसूल कहता जब मैं कमजोर होता हूं तो जोरावर होता हूं। कहता जिमें जिमें मेरे बदन में मार पैंदी है ना, बल्कि वो तो खुद भी कहता है कि मैं मुक्कों से लड़ता हूं, मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूं। ये नहीं कि कोई शैल है कि मारता अपने बदन में रोटी चाहिए, वो आंदा छड्ड यार खा लांगे सारी उम्र रोटी खाते रहे, रोटी तो इन्ना टाइम लग जाना, इन्नी देर च असां उत्थे पड़ जाना, उत्थे जाके मनादी कर ली कलाम, अगे जाके कितना टाइम लगना मनादी करन ते। सिगिरद यीशु मसीह को खाना लै खलोते ने, गुलाम कुछ खा लै, क्योंकि उन्होंने पता लोग लैन टुरे होंगे। यीशु मसीह ने कहा मेरे को है खाना, मैं खान दिया, मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा कर लिया। उन्हें मुझे इस दुनिया से निजात देने लिए कलिया, लोगों दी जाना बचाने लिए कलिया। अज मेरे अजीजों मेरे ते तुहाडे वास्ते सवाल है, असीं नवें सिरे तो पैदा हुए हैं और ये सरासर खुदा दे कलाम दे मुताबिक है सारा कुछ कि किस तरह पुरानी इंसानियत तो साडा छुटकारा होया। जिवें रोमियो दे खत च पढ़िया है
कि हम जानते हैं कि वो हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूक की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में, क्योंकि जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ, इसलिए हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। हमने पुरानी इंसानियत को इसलिए छोड़ा है ताकि आइंदा हम गुनाह के ताबे ना रहें। और पतरस खुदा दा बंदा की कहता है, पहला खत पतरस दा 4 बाब पहली आयत। बस जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी, हवाला है यीशु मसीह का कि यीशु मसीह ने जिस तरह जिस्म के एतबार से दुख उठाया वो नमूना है तुम्हारे वास्ते। तुम भी क्या करो, कैसा मजाज इख्तियार करो जैसा यीशु मसीह ने दुख उठाया। किन बातों में दुख उठाया? गुनाह के खिलाफ लड़ने में। अबरानियों ने कहा लिखा है वो हमारी तरह सब बातों में आजमाया गया। जिहड़ियां आजमाइशां साडे हुंदियां ने, जिस्म दीयां रगबतां चढ़ाई करदियां ने, मौत का फल पैदा करने लई तासीर करदियां ने, वो यीशु मसीह ने भी हर चीज ने असर किया। पता लिखा है कि 40 दिन और रात फाका करके आकर को उसे भूख लगी। वो आजमाइश सी ना, उहदे उत्ते चढ़ाई हो रही सी और नाल आजमान वाला भी आख लो गया। उन्हें क्या तू खुदा दा बेटा है, फरमाया पत्थर रोटियां बन जाए। रोटी तो यीशु मसीह ने खानी सी, लेकिन इबलीस चाहता सी कि वो अपने खाने लिए अपनी कुदरत को इस्तेमाल करे। जिवें अज किन्ने मसीही अपनी दुआ को बैंक भरने इस्तेमाल करना चाहते हैं। खादम आते ने मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और भाई मंगो बैंक भर जाएंगे तुहाडे। इबलीस चाहता सी यीशु मसीह 40 दिनां दे रोजे नूं कैश कराए, वो चेक करे कितनी ताकत आई है। खुदा नूं की मेरे रोजे का एहसास है, खुदा की महसूस कर रहा मेरे बारे से, मेरा इस टाइम कितना प्रोटोकॉल चल रहा है खुदा दे हजूर। उन्हें कहा अगर तू खुदा दा बेटा ने कह पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह के सारे हरबियां तो वाकिफ सी। यीशु मसीह ने कहा आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता। यीशु मसीह ने उल्टा वार किया ਉਹਦੇ ਤੇ। पौलुस रसूल कहता हम इबलीस के सारे हरबों से वाकिफ हैं, आंदा ਉਹਦਾ दा नहीं चलता सकते। तो वजह की है? उन्हें अपनी तवक्कुआत को फैलाया ही नहीं। जिहड़े बंदे ने एक ही तवक्को रखी हुए ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ पूरा करने ਲਈ कितना टाइम चाहिए, जिहदी 24 घंटे ही तांग होवे कि जो भी होए ना मेरे जिस्म तो खुदा की तज़ीम होए, ਉਹਨੂੰ कौन हरा सकता है? वो एवं नहीं बाहर काट के कहता कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। वो आंदा तंगी, काल, नंगापन, मौत भी मसीह की मोहब्बत तो जुदा नहीं कर सकती। वो आंदा मैं मरन दिया होवांगा तो मेरी खुशी पूरी होनी है। मैं इस गल ते खुश होने आवांगा कि मेरा मरना मसीह के जलाल लई इस्तेमाल होने है। मेरे मरण का जो वाकया है उहदे तो लोगों के अंदर खुदा की मोहब्बत पैदा हो गई। और पतरस खुदा का बंदा कहता है कि तुम भी ऐसा ही जैसा यीशु मसीह ने मजाज इख्तियार किया, उसने हथियार नहीं डाले, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों के सामने वो जेर नहीं हुआ, जिस्मानी ख्वाहिशें उसे हरा नहीं सकी, वैसा ही मिजाज तुम भी इख्तियार करके हथियार बंद बनो, खुदा की कुदरत और कुव्वत में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो। और लिखा है क्यों ऐसा करो? क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, जिसकी जिस्मानी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, एक तो बड़ा बंदे की जिंदगी च दुख ही नहीं है। भैन साना का हाथ सड़ गया, 2 दिन 4 दिन तकलीफ होनी है, फिर भुल जाना कि मेरा कभी हाथ सड़िया सी। ते जिहड़ी चीज दिल नूं चंगी लगदी है ते लभी नहीं, ते दिल टुट गया किते, ते किते कुछ कहा खुदा नूं, बड़े मान नाल कहा है कि मैं तेरा बंदा वां ते मेरी खातरा कर दे, ते खुदा ने नहीं किया तो सारी उम्र का ही ठप्पा लग गया। इंसाना के बारे च नहीं कर रहे ना, वो गल्लां किस तरह सारी जिंदगी दिल के अंदर खलश पैदा कर दियां। उन्हां दे खिलाफ खुदा दा बंदा कहता हथियारबंद बनो, तगड़े हो, जिस्मानी ख्वाहिशां दे नाल लड़ो। क्यों?
क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ काश करता है। और पौलुस रसूल कहता है अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर ही मरोगे, लेकिन अगर रूह से यानी रूह के हथियारों से, रूह की ख्वाहिशों से, रूह के मंसूबों से बदन के कामों को नेस्त तो नाबूद करोगे तो अब तक जीते रहोगे। और पतरस खुदारा बंदा कहता है हथियारबंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, जिसने मसीह के लिए अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया, जिसने पुरानी इंसानियत को छोड़ दिया, जिसने अपने दिल की नहीं मानी, जो अपनी आंखों के मुताबिक अपनी दिल की ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करता है, हर चीज को उसने यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर दिया। जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई, वो गालिब आ गया, ताकि आइंदा को अपनी बाकी कौन सी जिंदगी जड़ी इतने दुनिया में तौबा करने तो बाद साड़ी जिस्म से जिंदगी है, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों के ख्वाहिश के मुताबिक बल्कि कैसे गुजारे, यानी मतलब है कि वो खुदा के लिए जिए, वो खुदा के लिए जीना सीखे, वो खुदा के वास्ते जीने के लिए जंग लड़े, वो हथियारबंद बने, वो जिस्मानी ख्वाहिशों के बरखिलाफ हथियार उठाए, वो मजबूत बने, वो अपने दिल के अंदेशों को अपने ऊपर गालिब आने ना दे। और लिखा है ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिश के मुताबिक ना गुजारे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक, तो मुराद है खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारे जैसा खुदा चाहता है। इस वास्ते इसका मतलब है क्योंकि गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक जिंदगी गुजारने यानी काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैखोरी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरूह बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। तेरा वक्त जाया कर चुके हैं, काफी है, मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम कहता वक्त बड़ा थोड़ा है। वक्त को गनीमत जानो, ये कलाम ने सिखाया है। वक्त को गनीमत इसलिए जानना पैदा है कि वक्त थोड़ा है, ते थोड़े वक्त चो ही जाया नहीं कर दे। साडा बड़ा भी प्यार वाला जी फोन करता होए ते सानू पता होता है कि हुण मेरा फलाने काम का टाइम हो गया, असीं आने हुण फिर बाकी गल्लां बाद च करांगे, बस जी हुण मेरा फलाने काम का टाइम हो गया, मुक गया टाइम। ये टाइम की हुंदी है अहमियत, उन्होंने गनीमत जानना। और साडे कोल इस दुनिया में जिहड़ा वक्त मौजूद है अज किन्ने मसीहां नूं लगदा है कि हाली बड़ा वक्त पिया है, कुछ 4 दिन अपने दिल नूं भी राजी कर ली, कुछ जिस्म दी ख्वाहिशां भी जिहड़ियां ने पूरियां कर ली, लेकिन मेरे जीजो ईमानदारां को इहदे लई वक्त ही नहीं है। और पौलुस रसूल कहता है कि साडे विचों जिहड़ा भी कोई जींदा है वो मसीह लई जींदा है, बल्कि आंदा है जिहड़ा मरदा है वो मसीह लई मरदा है। और आंदा है कि असीं अपने आप नूं इंज बनाईए कि असीं जीए ते भावें मरीए, असीं खुदावंद लई मरीए। साडा जीना ते साडा मरना खुदावंद लई होए, ताकि जो खुदावंद यीशु मसीह आए तो जिस तरह पौलुस रसूल कहना ना कि मेरी एक ही आरज़ू है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना, बल्कि मेरे जिस्म से यानी मेरे हर काम से मेरे खुदावंद की ताज़ीम होती रहे, मेरी सारी फिल्म समूदी चलती रहे, तो मैं बड़े खुशी नाल खलोता रहा कि देखो कड्डो हाँ विचों वाकया जिथे मैं डिगा आंदा मेरी आरज़ू है। असीं आटा मंगन ते ना लगे रहिए, खुदा दा वादा है मेरे नाल ते तुहाडे नाल। जदों असीं मसीह ते ईमान लिया है ना, खुदा आंदा मैं तेनों काल दे दिनां च खवावांगा, ते हाली काल पिया नहीं। किन्ने लोगों को पहलों फिक्र लग गई, महंगाई बड़ी हो गई, पता नहीं की बनना। कई लोगों को तो फिक्र लग गई है कि पता नहीं कुछ लभना भी करना है कि नहीं लभना करना पैसों नाल, क्योंकि रोज़ खबरां इन्नियां देंदे ने ना, कराची की स्टाक मंडी दे विच 7 दिनां दी दालां रह गईयां ने, ताजरां कोल फलानी शहर इन्ने दिनां दी रह गई। ईमानदार ने ना खबरां देते तवज्जो करने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्होंने अपने खुदा के वादियां ते नज़र रखने की जरूरत है कि उहदा ते मेरे नाल वादा है कि मैं तेनों काल दे दिनां च खवावांगा। सारपत दी बेवा खांदी रही, कितों कणक आउंदी सी उहदे घर, किन्ना आटा सी उहदी मट्टी च, तो कित्थे गया?
ਉਹਨੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਏ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਹੈ जिसके को सारा इख्तियार है, वो कहता आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। वो सानू भरा कहण तो नहीं शर्मांदा, साडे कपड़ियां वालों नहीं वेंदा, साडे स्टेटस वालों नहीं वेंदा, साडे काम वालों नहीं वेंदा कि असीं की काम कर रहे हैं। सदर की कुर्सी ते बैठे हैं या किते स्कूले पढ़ा रहे हैं या किते झाड़ू मारन रहे हैं, उन्होंने कोई इहदे नाल परेशानी नहीं। वो सानू भरा मनदा है, फरिश्तियां दे सामने इतराज करदा है कि मेरे भरा। वो नहीं शर्मांदा। अगर वो नहीं शर्मांदा, मेरे तुहाडे वास्ते कोई मायूसी नहीं। जिहड़ा करन लई काम है वो ये वे कि पौलुस आंदा है कि मेरी ते एक ही आरज़ू है, मेरे हर काम तो मेरे यीशु के नाम जलाल मिले। इहनूं फड़ लईए, अपनी जिंदगियां दा वतीरा बना लईए कि पौलुस कर सकदा है तो मैं भी कर सकदा, क्योंकि उस हम दावत देता है। आंदा मेरी मानत बनो जैसा मैं मसीह की मानत बनता हूँ। तो मेरे जो खुदा दा कलाम कहता है, अपने पेशवावां दी जिंदगियां ते गौर करो जिन्हां तुहानूं कलाम सुनाया, तो उन्हां दी जिंदगियां दे अंजाम ते गौर करके उन्हां दी मानत बन जाओ, ताकि तुसीं अब्दुल्लाबाद खुदा दे नाल उस अबदी शहर दे अंदर खुशी ते शादमानी दे विच रहो, जिथे ना भुखे ना प्यासे ना दर्दे ना आहो ना लाए ना आंसू। कलाम च लिखिया खुदा उन्हां दी अखां दे सारे आंसू पहुंच देगा। वो अपनियां मेहनतां दा राम पाण रहे ने, वो मेहनत करके चले गए हैं। अज मेरी तो तुहाडी वारी, असीं इस दुनिया के जिन्ने तक जिंदा वां, असां अपनी निजात लई काम करना है, असां यीशु मसीह दे जलाल लई काम करना है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन। और दुआ करिए। खुदा दा शुक्र।